हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी का ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो जो ट्रेंड्स होंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि जो आपके ग्रुप 16 एलिमेंट हैं व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, दे फॉर्म द फॉर्मूला H2E टाइप हाइड्राइड्स। तो हमारे पास क्या होंगे, इस टाइप के हाइड्राइड्स बनेंगे, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE, इस तरह के हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्राइड्स आएंगे। तो इन हाइड्राइड्स की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनका एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे कि आपके पास ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा या फिर ये लास्ट वाला आपके पास H2TE वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए बच्चों, जब भी एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी में क्या देखते हैं, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन, कि आपके हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या रहेगी बच्चों आपके पास, सबसे कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जो आपका यहाँ साइज है टेल्यूरियम का, ये क्या आपके पास इन सब में बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका जो है बड़ा इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, और जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। देखिए बच्चों, जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है आपके पास, मिनिमम है, मिनिमम पता है ना कि सबसे आपके पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम का मीनिंग ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो क्या है आपके पास, बहुत ही कम, थोड़ी सी देते ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या रहेगी आपके पास, मैक्सिमम रहेगी बच्चों। क्लियर है, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये क्या है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, बट ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है आपका, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, कि कौन सा सबसे इजीली हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, दैट विल बी द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका कौन सा होगा सबसे ज्यादा, ये होगा बच्चों। क्यों होगा, ये हमने यहां भी देख लिया, व्हाई, बिकॉज इट हैज लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी। और दूसरा क्या है, ये आपका क्या है, लेसर थर्मली स्टेबल है। क्लियर है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो किसका होगा सबसे ज्यादा, H2TE का होगा। और यहां से जो आपका लिबरेट, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन जो है वो भी अपने पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर है, अब देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की, देखेंगे बच्चों की जो ऑक्सीजन है वो आपका कैसे रिएक्ट करता है विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो बच्चों जब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन देखते हैं तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के ऑक्साइड की फॉर्मेशन देते हैं, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, EO2 एंड EO3। और E यहां पर क्या क्या होगा आपके पास, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे, वो इसीलिए नहीं ले रहे कि आपके पास जो O3 और SO3 बनेगा ना, ये दोनों आपके पास क्या होती है बच्चों, गैसेज होती है। क्लियर है, और जो आपके पास E बचा है तो सिर्फ क्या आएगा, E, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपके पास क्या आएगा, E आएगा। अब बात करते हैं हम डाइऑक्साइड की, बात करते हैं सबसे पहले। तो डाइऑक्साइड्स का सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, एसिडिक कैरेक्टर चेक करेंगे बच्चों। तो जो आपके डाइऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर है इन केस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, वो क्या करता जाता है, डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों बच्चों, देखिए आपको पता है कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो आपके पास है ये सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, वो आपके पास कैसे होते हैं, एसिडिक। लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं हमारे पास, तो ऊपर से नीचे आते टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है और मेटालिक कैरेक्टर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। क्लियर है, तो अगर मेटालिक कैरेक्टर आ गया तो वहां आपके पास एसिडिक की बजाय क्या आ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा।
अब बात करते हैं हम कि जो SO2 है आपका, क्या ये एसिडिक है? बिल्कुल एसिडिक है बच्चों। क्यों? देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप SO2 को वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखते हैं तो ये आपको क्या देगा? H2SO3। H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास? एसिड। दैट्स व्हाई इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। ये तो SO2 का हो गया। अब बात किसकी करते हैं हम? SeO2 की बात करते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड है, ये क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड था आपका। तो SeO2 को जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा आपको? H2SeO3 दे देगा। ये क्या आपके पास? सेलेनियस एसिड है। क्लियर है? लेकिन जब हम TeO2 की बात करते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट क्या रहता है? इनसोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर ये क्या रहेगा आपके पास? इनसोल्यूबल रहेगा बच्चों। अगर ये इनसोल्यूबल है आपका वाटर के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसको चेक करेंगे तो आपका ये किस किस के अंदर सोल्यूबल मिलेगा? एसिड के अंदर भी सोल्यूबल मिलेगा और एल्कलीज के अंदर भी सोल्यूबल मिलेगा। इसका मतलब ये आपका एसिडिक ना होके क्या शो कर रहा है? इट शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। भाई दोनों के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तो ये आपका क्या हुआ? एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करेगा। और जो आपका POO2 है वो भी आपका क्या शो करेगा? एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन वो ज्यादा क्या होगा? इट विल बी मोर बेसिक। बजाय किसके? एसिड की बजाय क्या मिलेगा आपको? ये ज्यादा बेसिक मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसकी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। इसी के अंदर है सेम। ये तो हमने एसिडिक कैरेक्टर देखा था डाइऑक्साइड का, तो अब क्या देखेंगे हम डाइऑक्साइड के अंदर? इनका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। देखिए जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? कि अगले को तो क्या कर दे? रिड्यूस, लेकिन खुद क्या हो जाए? वो ऑक्सीडाइज। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा? जो अगले को तो क्या करे? ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। अब बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कि आपके पास कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना बच्चों सल्फर की, वो आपके पास क्या रहती है? ज्यादा स्टेबल रहती है बजाय किसके? +4 के। ये स्टेबिलिटी के लिए। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी बजाय किसके? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के। कैसे? इसका मतलब आपका जो SO2 है, यहां SO2 आपका किसके अंदर है? +4 के अंदर। भाई x -4 = 0। तो आपका सल्फर यहां किसके अंदर है? +4 के अंदर है। तो ये आपका क्या कर सकता है? इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा हमारे पास SO2, तो ये क्या करेगा? अगले को 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करके क्या कर देगा? खुद किस में चला जाएगा? +6 में। रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा ना जो खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन अगले को क्या कर दे? अगर इलेक्ट्रॉन अगले को प्रोवाइड कर रहा है दैट मींस इट इज रिड्यूसिंग द अदर सब्सटेंस। क्लियर है? तो इसका मतलब आपके पास जो SO2 है ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप। डिक्रीज डाउन ग्रुप। क्यों? क्योंकि बच्चों आपके पास जैसे ऊपर से नीचे आते हैं आपके पास क्या होता जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता जाता है और +6 की बजाय क्या ज्यादा स्टेबल हो जाती है? आपके पास +4 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब जो आपके पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा इन डाइऑक्साइड का वो भी क्या करता जाएगा साथ के साथ? सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड्स आल्सो डिक्रीजेज। भाई यहां SO2 था, इसकी टेंडेंसी थी +6 में जाने की, तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आते टाइम आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल नहीं रह रही है। तो इसका मतलब अब आपके पास क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज। और उसी टाइम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा? आपका इंक्रीज। क्लियर है? अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग तो सीधी सी बात आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो TeO2 होगा बच्चों ये क्या होगा आपके पास? इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे पास डाइऑक्साइड का केस।
तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ट्राई ऑक्साइड्स की। देखिए आप ट्राई ऑक्साइड के अंदर एक बार सल्फर की ये लिख लीजिए, जो जब सल्फर आपका किस में होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो आप यहां से क्या करेंगे, तो ये क्या आपका 3s 3p 3d, तो ये क्या है आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या था, 3s2 3p4 था, ये वाला भी आगे एक्साइट हो चुका है और ये वाला भी आगे एक्साइट हो चुका है। यहां सल्फर आपका किस में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो ट्राईऑक्साइड के अंदर सल्फर क्या होगा, SO3। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर 3 तो क्या आएंगे आपके पास, सल्फर ऑक्सीजन सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है ना बच्चों, तो हमारे पास ये क्या हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिए ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, वैसे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइंगुलर TP, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी क्या होती है हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। और इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या मिलेगा हमें, 0। वो 0 क्यों होगा, देखिए आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, उधर इधर इधर, ऊपर तो नेट उधर जा रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, इधर आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए यहां पर 3 तो मैंने क्या बता दिए, सल्फर ऑक्सीजन के 3 तो सिंगल बॉन्ड बता दिए मैंने, क्लियर। तो अब जो ये नेक्स्ट बचे हैं, ऑक्सीजन के अंदर तो सिर्फ क्या है, p पाई बॉन्ड से बच्चों हमारे पास, तो इसका मतलब एक यहां से क्या बनेगा आपका p पाई डबल बॉन्ड, कि आपका सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, p पाई डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मान लीजिए ये आपका p पाई है, और यहां क्या है, ये दोनों d के अंदर है आपके ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर तो क्या होगा आपका, सिर्फ p होगा। तो इसका मतलब एक आपके पास यहां क्या आएगा, p पाई डबल बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, p पाई डबल बॉन्ड। इसका मीनिंग है हमारे पास 2 तो क्या हुए हैं, p पाई डी पाई, ये भी क्या आपका p पाई डी पाई, लेकिन एक आपके पास क्या है, p पाई बॉन्ड है, क्लियर है। और दूसरा बात करते हैं कि जो आपके पास, ये तो इसकी स्ट्रक्चर थी SO3 की, ये कई बार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से। तो इसका मतलब यहां क्या होगा आपके पास जो सल्फर है, इट फॉर्म 2 p पाई डी पाई डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, क्लियर है। और p पाई ये किसके लिए आ रहा है, ऑक्सीजन वालों के लिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर आपके पास d पाई बॉन्ड्स होते ही नहीं है, क्लियर है। अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, SO3 यानी ट्राईऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर को देखेंगे। तो बच्चों जो आपके पास ट्राईऑक्साइड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं सभी ट्राईऑक्साइड्स। क्यों, क्योंकि जब उनको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो आपको करस्पॉन्डिंग क्या देते हैं, एसिड्स देते हैं। जैसे SO3 है, आप अगर इसको H2O के अंदर डाल लेंगे तो ये आपको क्या देगा, H2SO4 देगा। तो ये आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ही तो है, क्लियर है। तो ये था आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन का। अब कर रहे हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। तो बच्चों जो रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन है, तो ये हमारे पास कितने टाइप के हेलोजन्स बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके पास EX6 EX4 EX2, यानी हेक्साहेलाइड टेट्राहेलाइड डाईहेलाइड्स, या फिर एक लास्ट में देखेंगे मोनोहेलाइड का, वो अलग से देखेंगे। तो जो स्टेबल होगा आपके पास हेलाइड, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, F नेगेटिव वाला, फिर Cl नेगेटिव वाला, फिर Br नेगेटिव वाला, और फिर I नेगेटिव वाला। E का तो आपको पता ही है भाई, ये क्या क्या हेक्साहेलाइड टेट्राहेलाइड और डाईहेलाइड, ये आपके पास फॉर्म करेंगे। तो E क्या होगा आपके पास, वही सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही जो ग्रुप 16 के जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, यही क्या होंगे आपके E की जगह आएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या आपका स्टेबल कौन सा हुआ, F नेगेटिव वाला, क्लियर है ना। F नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी क्या टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट लेने की अपनी तरफ। अब बात करते हैं हम सबसे पहले A, हेक्साहेलाइड्स।
हेक्सा हैलाइड्स के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो फ्लोरीन है, ओनली फ्लोरीन फॉर्म्स हेक्सा हैलाइड, सिर्फ फ्लोरीन क्या फॉर्म करेगा आपके पास, हेक्सा हैलाइड्स को फॉर्म करेगा। कैसे, अगर बात करते हैं SF6, SEF6 और TEF6, तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास ये SF6 होगा। यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि आपके पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये इसलिए आपका, और केमिकल इनर्ट है, जो चीज स्टेबल होगी वो क्या होगी, कम रिएक्टिव होगी, और क्या होगी आपके पास केमिकली इनर्ट होगी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये इसकी आपके पास स्ट्रक्चर होगी बच्चों SF6 की, और कैसी स्ट्रक्चर है ये, ओक्टाहेड्रल। इन दिस स्ट्रक्चर सल्फर इज इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आपके पास क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा। अब बात करते हैं ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए बच्चों क्योंकि इसको जो 6 फ्लोरीन एटम है वो इजीली क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस सल्फर एटम को। भाई आपके पास अगर मान लीजिए कोई और रिएजेंट इसके ऊपर आके अटैक कर रहा है ना, तो उसको कौन कर रहे हैं, ये 6 फ्लोरीन कैसे काम कर रहे हैं, एज प्रोटेक्टिंग एटम्स। तो ये आपके क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक सल्फर को, ये 6 बड़े अच्छे से। देखिए सल्फर का साइज भी इतना बड़ा नहीं है कि मान लीजिए अगर साइज बड़ा होता तो ये बॉन्ड थोड़े थोड़े और दूर हो जाते, तो ये अच्छे से क्या नहीं कर पाते, आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन सल्फर का जो साइज है वो ठीक ठाक है, इतना बड़ा साइज नहीं है, तो ये अच्छे से क्या कर लेंगे, 6 फ्लोरीन एटम को प्रोटेक्ट कर लेंगे। और क्या हो जाएगा, इतना अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, इवन मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, कि आप वाटर ऐड कर दें और वहां से हाइड्रोलिसिस सबसे इजी माना जाता है। लेकिन SF6 के अंदर आपका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता। अब बात करते हैं, ये तो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल। SEF6 क्यों नहीं है, क्योंकि Se यानी सल्फर के बाद सेलेनियम आएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा आपके पास, बड़ा हो जाएगा। अगर साइज बड़ा हो गया बच्चों, तो साइज बड़ा होने की वजह से यहां से क्या आ जाएगा, आपके पास गैप आ जाएगा। यहां जो हिंड्रेंस थी, स्टेरिकली हिंड्रेंस जो थी बड़े अच्छे से थी इसके अंदर, लेकिन उनके अंदर स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं रहेंगे और आपके पास हाइड्रोलिसिस जैसी रिएक्शन इजीली हो जाएंगी। वहां वो जो हिंड्रेंस थी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन SF6 में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस मोर है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है। तो ये था आपके पास हेक्सा हैलाइड। अब बात करते हैं हम टेट्रा हैलाइड EX4 की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम टेट्रा हैलाइड्स EX4। देखिए बच्चों, आपके पास टेट्रा हैलाइड के अंदर भी जो टेट्रा फ्लोराइड्स होंगे वही क्या होंगे, आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर है। तो जो टेट्रा फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको क्या मिलेगा, sp3d। जैसे हम SF4 की बात करते हैं बच्चों, इसकी ज्योमेट्री कई बार पूछी जाती है आपके पास, SF4 की ज्योमेट्री। तो SF4 की ज्योमेट्री कैसे देखेंगे हम, सल्फर आपका क्या है, sp3d। sp3d क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब आप चेक करोगे तो आप इसकी ये स्ट्रक्चर आएगी, SF4। तो जो एक इक्विटोरियल पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर मिलेगा बच्चों। क्यों मिलता है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे आपका रिपल्शन कम होता है। क्यों, इक्विटोरियल पोजीशन पे देयर विल बी ओनली 2 एक्सियल बॉन्ड्स। भाई 2 एक्सियल वाले फ्लोरीन है जो कि क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यहां लगा देते हैं और ये यहां आ जाता है, तो इस एक्सियल वालों को कौन रिपेल करेगा, 3 इक्विटोरियल रिपेल करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जो इक्विटोरियल पोजीशन है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो आपके सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, टेट्रा फ्लोराइड्स आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। अब बात करते हैं जो टेट्रा हैलाइड्स हैं, दीज बोथ कैन एक्ट। ये शेप कौन सी बच्चों आपकी, सीसो। देखिए ना आपने, वो झूला ऐसे होता है और 2 बच्चे ऐसे झूलते हैं, वो इसी टाइप की शेप है, सीसो।
तो जो टेट्रा हैलाइड है ये आपका लेविस एसिड, लेविस बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। देखिए लेविस बेस की तरह क्यों एक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेविस एसिड की तरह कैसे काम करेंगे, लेविस एसिड की तरह इसलिए काम करेंगे कि ये क्या कर सकता है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। कब, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर सकता है, एक्सटेंड। कैसे एक्सटेंड कर सकता है बच्चों, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी दैट विल बी लेविस एसिड। क्लियर है। हाँ एक और बात, जो आपके ये टेट्रा फ्लोराइड्स होंगे SF4, जो टेट्रा हैलाइड्स जो होंगे ग्रुप 16 एलिमेंट के, ये क्या करेंगे, दे अंडरगो इजिली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। क्यों बच्चों, क्योंकि जो आपके 4 फ्लोरीन एटम होंगे ना, ये सल्फर को बड़े अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं बाय वाटर से। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास वाटर होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम डाई हैलाइड्स की बात करते हैं। तो अब क्या है आपके पास, डाई हैलाइड्स क्या होंगे, EX2। क्लियर है। तो जो डाई हैलाइड्स की बात करेंगे तो आपके ऑक्सीजन के अलावा जो और है वो क्या क्या बनाएंगे बच्चों, आपके पास डाई क्लोराइड्स की फॉर्मेशन देंगे, और आपको क्या देंगे, वो डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन देंगे, डाई क्लोराइड, और साथ की साथ क्या देंगे आपको, डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन भी देंगे। जब हम किसकी बात करें, ग्रुप 16 वाले आपके क्या बनाएंगे, डाई हैलाइड्स बनाएंगे। अब इनका जो डाई हैलाइड्स होंगे आपके पास, मान लीजिए हम बात करते हैं SCl2 की, तो यहां सल्फर जो होगा आपका बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा। कैसे, सल्फर क्लोरीन क्लोरीन, और 2 क्या बचते हैं, लोन पेयर बचते हैं। क्यों, क्योंकि चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होने चाहिए, 6। एक तो ये शेयर कर रखा है इन्होंने, एक ये शेयर कर रखा है, और ये 4 इसके ऊपर बचे हुए हैं। तो ये क्या है आपके पास, इसकी स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर है, ये बेंट शेप स्ट्रक्चर है आपके पास। क्लियर है। तो ये डाई हैलाइड्स के अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर है, और यहां पर इसके ऊपर क्या रहेंगे बच्चों, आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। अच्छा मैंने कहा था कि आप उसकी बात करेंगे, मोनो हैलाइड्स की बात करेंगे। देखिए जो आपके मोनो हैलाइड्स हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, डाइमेरिक इन नेचर। वो हमेशा किस में मिलते हैं, हमें डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। दे विल एग्जिस्ट इन डाइमर इन नेचर। जैसे हम बात करते हैं Se2Cl2, या फिर किसकी बात कर लो आप, H2Cl2। देखिए Se2Cl2 ये क्या है, डाइक्लोराइड है। SCl2 लिख लीजिए, वो भी क्या, H2Cl2 लिख लीजिए, वो भी क्या है आपका एक डाइक्लोराइड होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये आपके पास कैसा है, डाइमर इन नेचर। अगर आप इसको लिखना चाहें SeCl लिखें और आगे 2 लगा दें तो क्या होगा, 2SeCl। तो अगर उस 2 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Se2Cl2। भाई ये क्या हमारे पास डाइमेरिक इन नेचर है। और ध्यान रखना आपने, जो मोनो हैलाइड्स होंगे ना, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि ये क्या शो करेंगे बच्चों, आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती कौन सी आपके पास, वो वाली रिएक्शन होती है बच्चों जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर है। तो क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा आपका, रिडक्शन भी होगा। ये मैंने Se2Cl2 वाली कर दी है 2। तो 2Se2Cl2 आपका यहां किस में है, ये +1 में है, यहां किस में चला गया, 0 में, और यहां किस में, +4 में। यहां +1 से +4 गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां +1 से अगर 0 गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया बच्चों आपके पास। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये आपके पास क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लियर है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारे पास वो है बच्चों एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।